मुझे आइडिया था कि तुम ही जीतोगी। जब से तुमने मेरी फैक्ट्री में आग लगवाई है, कुछ बचा तो है नहीं मेरे पास जो मैं लगा था इस केस में। मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगी, मगर जब तुमने जाहिद के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरी जात पे कीचड़ उछालने की कोशिश की थी ना, मगर अफसोस नाकाम हो गई। हाँ बीबी, क्या हुआ? देखिए वो तो फोन नहीं उठा रहे, मुझे लगता है ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। आप प्लीज मुझे वहाँ ले चले। पागल हो गई हो बीबी, तुम तो औरत हो, तुम क्या करोगी वहां पे जाके? अल्लाह है ना, मदद करेगा। आप मुझे बस ले चले वहाँ पे। देखें, अच्छा ये रख लें। चलो ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या? कैसे हुआ ये सब? अच्छा मुझे जल्दी बताएं, आप कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। लो बीबी, ये वो घर है जहाँ पर वो बच्ची को लेकर आए थे। चलें फिर साथ। मैं कहाँ पे चलूँ? मैं इससे आगे नहीं जा सकता, बस मैं यहीं तक। अच्छा ठीक है, आप ना चाहे मैं खुद चली जाती हूँ। हाँ हाँ, शौक से जाओ, जरा ध्यान से जाइयो, ठीक है? जाओ। समीना, समीना क्या हो गया? समीना, पिंकी मिली? जाहिद तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है बेटा आईसीयू में। अब क्या होगा? अभी आप हौसला करें, मैं जानती हूँ आप पिंकी और जाहिद की वजह से बहुत परेशान है। हिम्मत ना हारे अम्मी आप। कौन है ये बदतमीज? कौन है? मुझे पता है ये गली के बच्चे हैं। पिंकी बेटा, बेटा बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चले। अम्मी आप रोए नहीं, दुआ करें ना जाहिद के लिए। दुआ तो कर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
मेरा जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। आप में से विशाल कौन है? जी, विशाल पेशेंट की वाइफ का नाम है। अभी तो वो यहाँ नहीं है। पेशेंट बार बार उनका नाम पुकार रहे हैं, आप उनकी वाइफ को बुला सकते हैं। मगर जाहिद कैसे है? अभी कुछ कह नहीं सकते, आप उनकी वाइफ को बुला दें। हाँ बेटा, बुला ले उसे, बुला ले। जी जी, मैं बुलाती हूँ। या अल्लाह तो रहम कर दे, रहम कर दे मेरे अल्लाह, मेरे हाल पे। मेरे बच्चे को सेहत दे दी, जिंदगी दे दी। या अल्लाह, ये लोग किधर चले गए हैं? हेलो समीना आपी, आप लोग कहाँ हैं? पिंकी मिल गई है, मेरे साथ ही है, गाड़ी में वेट कर रही है। और घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पिंकी मिल गई है? कहाँ थी वो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बताएं अम्मी और जाहिद कहाँ हैं? विशाल, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था। मैं और अम्मी भी इधर ही जाहिद के पास है, जाहिद हॉस्पिटल में है और तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, बीमारी आई तो फिर से मेरी याद आ गई। खैर समीना अभी मुझे उनसे नहीं मिलना। खैर मैं पिंकी को घर लेकर जा रही हूँ, जब आप लोग आएंगे तो मैं वापस ड्रॉप कर दूँगी। विशाल, शायद उस वक्त तक बहुत देर हो जाए। मैं जाहिद की हालत देख कर आ रही हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम एक बार मेरे कहने पर आ जाओ, एक बार, शायद आखिरी बार। हेलो, मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना, तो क्यों किया है फोन? बाजी, बात ऐसी हो गई है कि मुझे आपको कॉल करनी पड़ गई है। क्या हुआ है? एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली जा रही तुमसे? बाजी, वो बच्ची नहीं है यहाँ पे। क्या क्या मतलब? कहाँ है वो बच्ची? वो थी कौन बच्ची लेके गई है? विशाल, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा कहाँ रह गए थे तुम? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। केस का क्या बना? तुमने बताया ही नहीं कुछ। फिलहाल तो कोई फैसला नहीं हुआ, कोर्ट ने तारीख आगे कर दी है। चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी कहीं सारा ना जीत जाए। वैसे सारा की जो आजकल हरकतें चल रही हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि अदालत तुम्हारे ही हक में फैसला देगी। अम्मी, एक बात तो बताए, ये औलाद इतनी प्यारी क्यों होती है? इससे इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है? बेटा ये सब तो नेचुरल होता है। अल्लाह जब औलाद देता है तो उसके लिए मोहब्बत भी दिल में डाल ही देता है। और औलाद के लिए जो मोहब्बत होती है ना, उसका मुकाबला कोई दूसरी मोहब्बत नहीं कर सकती। और फिर जैसे जैसे औलाद बड़ी होती चली जाती है, माँ बाप के दिल में उनकी मोहब्बत भी बढ़ती चली जाती है। और फिर चाहे बच्चे कुछ भी करें, तंग करें, जिद करें, यहाँ तक कि माँ बाप के साथ बदतमीजी भी करें, माँ बाप के दिल में उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं होती। बिल्कुल ठीक आप। अच्छा अम्मी, मुझे एक काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। अम्मी, पिंकी मिली? कहाँ है मेरी पिंकी? अभी पिंकी गाड़ी में है। समीना आपी, जाहिद कैसे हैं? विशाल, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जाहिद से मिलवाती हूँ। अम्मी आप बैठे।
जाहिद, पिंकी, पिंकी मिल गई है, आपका इंतजार कर रही है। आप तसल्ली रखें, बस जल्दी से ठीक हो जाए। माफ कर दो मुझे। क्या आप क्या कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा ना करें। एक माफ कर दो। इसकी जरूरत नहीं है जाहिद, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको माफ कर देती हूँ। जाहिद, 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 आप ठीक तो हैं? डॉक्टर? विशाल की मिस को अभी तो मेरा बेटा बिस्तर से उठा था, चलने फिरने लगा था वो। अरे उसने तो अभी पिंकी की पढ़ाई को मुकम्मल करना था और पिंकी की शादी भी करनी थी। हौसला करे अम्मी। अरे कहाँ से लाऊं हौसला, क्या करूं, कहाँ चला गया मेरा साहिब? अरे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के। अरे साहिब, अम्मी को तुम्हें संभालो। अरे तुम तो हर मसले का हल निकाल लेती हो ना। मेरे जाहिद को भी जिंदा करके कहीं से ले आ। मेरे जाहिद को ले आ, मेरे जाहिद को ले आ। ये सब कैसे हो गया बहन? सारा ने मारा जाहिद को, उनके साथ झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाती रही। निशाल, क्या कह रही हो बेटा? सब लोग देख रहे हैं, तमाशा बनेगा। उसका जो दिल चाहता है वो करती है और उसको कोई नहीं रोकता। अम्मी, आप भूल गई है ना, उसने जाहिद के साथ क्या कुछ नहीं किया। जाहिद को मोरा बनाया सिर्फ अर्शियान से केस जीतने के लिए। जाहिद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से ही चले गए। जाहिद से तुम्हारी मुलाकातें तो थी ना, आखिर क्यों? जी मुलाकातें होती थी क्योंकि मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली थी। उसके पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस था, मैं उसके एक्सपर्टीज को हायर करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके साथ मीटिंग्स की। लेकिन इस चीज को गलत रंग दे दिया अर्शियान ने, और अर्शियान तो जो कह दे मिशाल के लिए वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जिक्र कभी मैंने तुम्हारे मुंह से नहीं सुना घर में। क्योंकि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए तो पापा से पैसे मांग रही थी। चलो मान भी लेते हैं कि तुम सच बोल रही हो। आप जवाब दे मुझे, आप मेरी मामा हैं, क्या मैं ये सब कर सकती हूँ? सारा, तुम कुछ भी कर सकती हो। विशाल बेटा, हमारे साथ घर चलो, वहीं जाके इज्जत गुजार लेना। नहीं मुमानी, पिंकी को मेरी जरूरत है, अम्मी को मेरी जरूरत है।
इस घर को मेरी जरूरत है, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं अपनी इद्दत यहीं गुजारूंगी। चलो ठीक है, मगर जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। शाह, मेरी बच्ची, हमने तेरे साथ इतना कुछ किया और तुझे फिर भी हमारा ही ख्याल है। आज तो तुझे मौका था ना अपनी जान छुड़ाने का, फिर भी तू नहीं गई। अरे किस मिट्टी की बनी है तू, हैं? सबकी भलाई सोचती रहती है, सबकी भलाई करती रहती है। कैसे कर लेती है तू, कैसे कर लेती मेरी बच्ची? अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। मिशाल, ये क्या मिशाल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं समीना आप ही, मेरा दिल नहीं है। तो अम्मी और पिंकी ने भी कुछ नहीं खाया, तुम भी कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी फिर नहीं खाना खाऊंगी। समीना आप ही, आपके लिए तो खाना बहुत जरूरी है, प्लीज आप थोड़ा सा कुछ खा लें। विशाल, तुम सब लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। देखो, किसी के चले जाने से जिंदगी में खला जरूर आता है, मगर जिंदगी रुकती नहीं है, उसे तो चलना ही है। जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास, और हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें, उसकी हिफाजत करें। और तुमने सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई हुई है, तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो दूसरों का ख्याल कैसे रख पाओगी? देखो विशाल, अगर तुम कुछ खाओगी ना तो तुम्हें देखकर शायद पिंकी और अम्मी भी कुछ खा लें। मामा, पापा क्या अल्लाह ताला के पास चले गए? तो अब वो कभी वापस नहीं आएंगे? पिंकी बेटा, मिशाल, चलो आप सब बैठ के साथ खाना खाते हैं। चलो आओ पिंकी बेटा। तो तुम सजा दोगी मुझे? आपको पता है ना लोग क्या कहते हैं, जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। तो फिर कभी अर्शियान से पूछना कि मुझसे टकराने वालों का हाल क्या होता है। भूल तो आप रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं, मैं अर्शियान नहीं हूँ। ये क्या है बेटा? कैश। कैश? तुम्हें घर में लाने की क्या जरूरत थी? पता है हालात ठीक नहीं, बैंक में रखवाने थे। हम ये हमारे पैसे नहीं है, विशाल के लिए।